रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वब्तगू इलैहिल वसीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ा सामाईन इकराम, खानक़ाए महबूब औलिया में आने वाले हफ्तेवार इज्तिमा में तमाम मुरीद मोतक़ीद, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है और इताअत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सबको चलना और आपको बुलाना है और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह हमारे नीयतों को बेहतर जानता है, अल्लाह हमारे इखलासों को बेहतर जानता है। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी महफिलें और ऐसे इज्तिमाएं जो उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा अहले बैत औलिया कामिलीन की मोहब्बत में जो है हम करते हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और हर साल की तरह ये 5वां 6वां साल है जिसमें हम उर्स ताजुश शरिया भी बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपनी खानक़ाह महबूब औलिया में मनाते आ रहे हैं। अल्लाह ताला इसे भी कबूल और मकबूल फरमाए। आज का ये इज्तिमा जैसा आप जानते हैं कि आज का ये उन्वान, आज का ये टॉपिक हमारे सिलसिला क़ादरिया रज़विया तमाम मुरीद मुतक़ीद की दादा पीर हुज़ूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अल मारूफ ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद और उनकी मोहब्बत में सजाई गई है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल में आने वालों को कबूल फरमाए और इस महफिल में तन मन धन से जो इसको सजाने में अपना ताउन किया है, मदद की, अल्लाह की मदद को भी कबूल फरमाए। आज का ये मौजू बड़ा गहरा है और अहम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की भी तौफीक अता फरमाए। और आज का ये टॉपिक जो है दिल के कानों से आपको सुनना है। दिल से कान के मुराद जो है दिल के कान नहीं, मतलब इसका ये होता है जो सुना जाए उस पे अमल किया जाएगा। इस नीयत के साथ सुनेंगे तो इसको कहते हैं दिल के कानों से सुनना। तो आज जरूरी है कि हम दिल के कानों के साथ साथ आज के इस टॉपिक को सुना जाए। सबसे पहले तो जो आयत कुरान पाक की मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया सूरह माइदा में आयत मुबारका है और इस आयत को अगर मैं शुरू से पढ़ूं तो अल्लाह ताला ने अपना कुर्ब हासिल करने के 4 जरिए बनाए। यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो 4 जरियों को अपनाओ, ये अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में ऐलान फरमाया है। जैसा कि ये आयत को अगर हम शुरू से पढ़े तो एक जगह आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये पहला वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का। इत्तक़ुल्लाह अमल, तक़वा, परहेज़गारी। और फरमाया अल्लाह ताला ने ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी राह में वसीला तलाश करो। ईमान, अमल, वसीला, ये 3 चीजें इस आयत में हो गए हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करो। लिहाजा ये 4 जरिए अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में गौर से सुने
ये 4 जरिए हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इन 4 जरियों के जरिए ऐलान फरमा दिया क़यामत तक के मुसलमानों को कि जो मेरा क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं, मुझको राज़ी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं वो मेरे करीब हो, यानी अपनी विलायत और क़ुर्ब से उसको नवाजूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक ईमान मजबूत रखो, दूसरा अमल मजबूती से करते रहो, तीसरा उसकी राह में वसीला भी तलाश करते रहो, वसीले को मजबूत पकड़ो, और चौथा अल्लाह की राह में जिहाद भी करो। ये 4 वसीले 4 जरिए जो है अल्लाह तक पहुंचने के। ईमान यानी अकीदा मजबूत रखना। अगर इस आयत की ये 4 टॉपिक पर चार मज़मून मैंने जो पढ़े हैं, ये अलग अलग करो तो घंटों तकरीर इसमें हो सकती है कि ईमान क्या है, फिर इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, फिर वसीला क्या है, और फिर जो है जाहिद फी सबिलिल्लाह क्या है। लिहाजा इन चारों को अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, ईमान मजबूत अकीदे का नाम, ईमान मजबूत यकीन का नाम है। लगातार आप देखें 3 जुमा से हमारे पास बयान चल रहा है क़द अफ़लहुल मोमिनून। हमने वहाँ ईमान की मजबूती और ईमान किसको कहते हैं, अल्लाह पर ईमान कैसे लाना है, नबियों और रसूलों पर ईमान कैसे लाना है, सहाबा अहले बैत और जो है तकदीर पर ईमान लाना, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाना, इस पर सारी डिटेल हमने बयान किया है। तो करीब एक बड़ा मौजू है, आसान लफ्ज़ों में वो समझे कि ईमान तमाम आमाल की बुनियाद का नाम है। और ईमान का माना है मान लेना, और मान लेने का मतलब यकीन कर लेना। ईमान का एक माना यकीन कर लेना। किस बात पर यकीन कर लेना कि अल्लाह एक है, और उसकी ज़ात और सिफात पर शक नहीं करना। यानी कि ईमान यकीन के उस दर्जे का नाम है जहां पर 100% आ जाए। यानी अगर किसी बात पर आपको यकीन है, यानी अगर मैं आपको सवाल करूं तो आप मुझसे कहें कि मुझे 60% यकीन है, 40% यकीन नहीं है, तो ईमान के लिए ये भी नहीं चलेगा। यहाँ तक क्या आप ईमान के लिए ये भी नहीं चलेगा कि 99% यकीन है, 1% यकीन नहीं है, तो भी ईमान के लिए बात नहीं चलेगी। जहाँ 100% जमा हो जाए उसको ईमान कहा जाता है। यानी शक ही नहीं, जैसा कि दिन है किसी को शक, कोई आकर कितनी बार कहे कि नहीं ये रात है, ये फला है, ये फला नहीं। दिन को दिन कहना, रात को रात कहना, चांद तारों को तारे, सूरज को सूरज कहना, इस बात पर यकीन करने का नाम है। जैसा इस पर कोई शक नहीं है, इसी तरह ईमान का माना है यकीन कर लेना। और यकीन कर लिया, ईमान ला लिया अल्लाह पर, रसूल पर, नबियों पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, तकदीर पर, उस यकीन पे जरा बराबर शक नहीं है। फिर दूसरा पहलू अल्लाह ने बयान फरमाया इत्तक़ुल्लाह। अब यकीन कर चुके हो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, अल्लाह से डरो। दूसरा जरिया बताया अल्लाह के करीब होने का, कुर्ब हासिल करने का, कि अब अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का दूसरा जरिया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या है, एक जगह बैठ कर कांपना नहीं है, रोना नहीं है। डरने का मतलब जिसके दिल में खौफ खुदा हो, उसकी हरकतें और उसकी आदतें और उसका मिजाज बताएगा कि वो अल्लाह से डरने वाला है, यानी उसका माना है अमल करो। अब ये डर खत्म हो गया है। हम समझ रहे हैं कि किसी दरगाह में आकर साहिब मज़ार की ज़ियारत करने से माँ बाप भी जो है रोक रहे इल्म हासिल करने से। आज ही हो गया हाल, बस दरगाह को जा रहे, बस इल्म हासिल करो, तो दुनिया ही सब कुछ समझ रहे। एक सेकंड में मौत आने वाली है और माँ बाप से भी सवाल होने वाला है कि तुमने अपनी औलाद को तरबियत कैसे दी। इसका खौफ नहीं, डर नहीं, बस नहीं अल्लाह का डर है, नमाज पढ़ दे। भाई आपका बच्चा बिगड़ लगा है, उसमें आपकी भी बड़ी बराबर की जो है हाथ है कि आपने उनकी तरबियत नहीं की और ना उनको इस महफिल में जाने दिया, बैठने दिया। दुनिया की पूरी फिक्र है कि अच्छा जॉब करे, अच्छी जगह काम करे, उसकी पूरी फिक्र रही आपको, इसकी भी फिक्र रही कि उसका अकीदा मजबूत है या नहीं, और वो अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। आज ये बात भी हमें समझना चाहिए। तो खैर अमल करो, इत्तक़ुल्लाह। आगे मैं आपको बताता हूँ, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। और तीसरा जरिया बताओ, वब्तगू इलैहिल वसीला,
अब यहाँ वसीले से मुराद नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं, वो भी वसीला है, अल्लाह तक पहुँचने के जरिए है। नमाज भी अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है, रोजा भी अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है, हज भी अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है, इबादत अमल भी अल्लाह तक पहुँचने का जरिए जरूर है। लेकिन ये आयत में वब्तगू इलैहिल वसीला, यहाँ आमाल का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ किसी जात का जिक्र हो रहा है। उस जात का नाम जाते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और उनके नाइबीन है, औलिया है, सहाबा है, अहले बैत है। लिहाजा ये तीसरा, और फिर कहा जिहाद करो। तो भाई जिहाद के लिए, जिहाद के बारे में एक मसला याद रख ले, जिहाद जो अल्लाह के दुश्मनों के साथ लड़ना होता है वो मुकम्मल अभी खत्म नहीं हुआ, यानी वो है जिहाद भी अल्लाह के राह में करना इबादत है, लेकिन उसका भी वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। जिस तरह के अभी ये वक्त जोहर का है, कोई कहेगा नहीं इशा का है, तो नहीं, इशा का वक्त आता है, मगरिब का ही वक्त होता है। तो इसी तरह जिहाद का भी वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा उसके तहत जिहाद होगा, वो उलमा जानते, मशाइखीन जानते कि तब ऐलान करेगा। लेकिन जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है। ऐसे कई सहाबा ने देखे, एक शख्स के बारे में आता है, वो साहबे रसूल कैसे बने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग हो रही, वो खड़े थे, ईमान नहीं लाए थे, बस देखते खड़े थे, खजूर उनके हाथ में थे, वो खजूर खा रहे थे, देख रहे थे। और सहाबा को जो जज्बा देखा अल्लाह रसूल की मोहब्बत में लड़ते हुए, तो उन्होंने कहा कि आपके जो गुलाम है जो लड़ रहे हैं, कि ये जो न मौत की परवाह कर रहे हैं न जान की परवाह कर रहे हैं, जब ये दुनिया से जाते तो उनको क्या मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत। लिहाजा वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो खजूर वो खाते खाते सवाल कर रहे थे, खजूर उन्होंने साइड में रखा, क्या अगर मैं अभी अल्लाह पर और आप पर ईमान लाऊं और जाकर जिहाद करूं और मर जाऊं, तो कहा तुझे भी अल्लाह जन्नत दाखिल फरमाएगा। और वो फौरन खजूर रखते, कलमा पढ़ते हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाते हैं। सोचिए कोई नमाज अभी पढ़ी नहीं, मौका नहीं मिला ना, कोई माज़अल्लाह इसका गलत मतलब ना निकाले, भाई नमाज नहीं पढ़ी तो भी चलता है, रोजा रखे नहीं रखे तो भी चलता है, ऐसा नहीं। अभी मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, बस इधर कलमा पढ़ा, इधर मैदान में जंग जारी थी, गए और शहीद हो गए। तो मैदान जिहाद कहने का मकसद ये है, जिहाद भी अल्लाह तक पहुंचने का एक जरिया है। तो ये चार जरियों का जिक्र इस आयत मुबारका में है। उनमें से तीसरा जरिया वब्तगू इलैहिल वसीला, जहां पर आमाल का जिक्र नहीं है इस आयत में, मुफस्सिरीन ने बताया यहाँ ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, और उनके वास्ते वसीले सहाबा और अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन और औलिया कामिलीन भी इस आयत मुबारका के जुमरे में आते हैं। और इसी आयत मुबारका को ज़हन में रखते हुए हम जो बयान करते हैं वो औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की ज़ात मुबारका भी इसी आयत मुबारका के तहत आकर कहते हैं कि औलिया किराम भी अल्लाह तक पहुंचने के जरिए है। आज जिस वली कामिल का जिक्र हमारे यहाँ हो रहा है, उनका नाम नामी इसमें ग्रामी जो है, उनका नाम और उनकी पैदाइश और उनका नाम मुबारक जो है, खानदानी नाम, जब ये पैदा हुए तो उनका खानदानी नाम रखा गया था मोहम्मद। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का घराना है। भाई जरा गौर से सुना, मैं आ जाऊँ ताजुल शरिया के पास डायरेक्ट, वक्त बहुत कम है, तो ताजुल शरिया कौन है, इनको ताजुल शरिया क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें आज मुख्तसर अंदाज में आपको समझाऊंगा। हम सिलसिले कादरिया रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा पीर भी है। तो लिहाजा आप और ये घराना आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का घराना जो अफगानिस्तान के एक इलाके से हिंदुस्तान में तशरीफ लाया था दादे परदादा के जरिए, फिर ये बरेली शरीफ के एक शहर में मोहल्ला सौदागरान में आज भी मौजूद है, जो 200 साल से ये घराने को अल्लाह ताला ने उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने ये अता फरमाया, ये करम फरमाया है कि 200 साल से ये घराने में अकाबिर औलिया कामिल और मुफ्तियान इकराम यानी फतवा देना, ये मजहब मुफ्ती का काम होता है। ये 200 साल से ये घराना ये काम करते हुए आ रहा है। आप देखें
आपके दादा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के दादा रज़ा अली खान अपने इलाके के जय्यद आलिम दीन मुफ्ती और वली कामिल गुजरे हैं, जो आला हज़रत के दादा होते हैं, जिनका नाम रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके कई करामात और वाक़ियात मौजूद है। ये जब ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाए तो उनके क़ायम मुक़म उनके बेटे मौलाना नक़ी अली खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आला हज़रत के वालिद मोहतरम है, ये भी कई बरसों तक जो है ये जय्यद आलिम दीन और जबरदस्त मुफ्ती गुजरे हैं, फतवा नवीसी का काम करना। फिर मौलाना नक़ी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। इनके घर में वो आला हजरत के नाम से मशहूर हुए और जिनको अल्लाह ताला ने कई उलूम का इमाम बनाया है। यहाँ तक के तहकीक नई तहकीक के मुताबिक 150 से 200 उलूम ऐसे हैं जो आला हज़रत उसके इमाम है। भाई कोई हाफिज होता है तो कोई आलिम नहीं होता, और कोई आलिम होता है तो कोई हाफिज नहीं होता। ये अपना एक फन की एक बात बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ। जैसे कि स्कूल में कोई टीचर्स होते हैं तो कोई साइंस में पढ़ाने में जबरदस्त है, तो कोई इंग्लिश में पढ़ाने में जबरदस्त है। तो साइंस इंग्लिश अलग अलग जो सब्जेक्ट है, अगर एक टीचर में जमा हो जाए तो कहते हैं यार टीचरों का भी उस्ताद है कि सारे सब्जेक्ट इसको मजबूती के साथ पढ़ाने आते हैं। तो इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आलिम है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुहक्किक भी है, और जो है ये तो चंद उलूम में गिना रहा हूँ, मुहद्दिस भी है, ये चंद बातें गिना रहा हूँ। ऐसे 150 उलूम के आप इमाम गुजरे। अच्छा, सिर्फ ये उलूम जो है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीनी इस्लामी एतबार से नहीं, अगर दुनियावी एतबार से देखे तो आप जैसा साइंटिस्ट कोई नहीं है। आपके पास तारों का इल्म है, चांद का इल्म है, सूरज का इल्म है, फलकियात का इल्म है, जमीन का हो, आसमानों के बारे में हो। ऐसा नहीं सिर्फ जुबानी है, फतवा रज़िया में आज पूरी इसकी तहकीक मौजूद है। पढ़ने वाला आज भी पढ़ सकता है और पढ़कर हैरान है कि आज से 150-200 साल पहले ऐसी तहकीक और ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज के दौर में ऐसी नहीं थी, लेकिन उस दौर में ऐसे उलूम में भी अल्लाह ताला ने जिसको महारत और इमामत का दर्जा अता फरमाया था, लोग उसको इमाम अहले सुन्नत और आला हज़रत के नाम से जानते हैं। ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने आला हज़रत को अता फरमाया है। फिर ये घराना, फिर आगे देखे अल्लाह का करम और फजल ऐसा हुआ इस घराने पर। फिर उनके आला हज़रत के बेटे 2 बेटे गुजरे हैं, एक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर ये दोनों बेटे भी अपने वक्त के बड़े जय्यद आलिम और ऐसे आलिम मुत्तकी और परहेज़गार बाअमल, और इनके बारे में सियालकोट के बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम अबू नूर बशीर साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह उनकी मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये बहुत बड़े आलिम दीन सियालकोट के गुजरे हैं जिनका नाम अबू नूर बशीर साहब, जिनकी सच्ची हिकायत आज भी पूरी दुनिया भर में बड़ी शौक से पढ़ी जाती किताब सच्ची हिकायत और दीगर बहुत सी किताबों के मुसन्निफ आप गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि हमारे शहर लाहौर में जो है देवबंदियों से मुनाजरा हुआ था और उस देवबंदियों ने चैलेंज किया था बरेली के उलमा को। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाहिरी हयात थी, आला हज़रत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उस मुनाजरे में जो है बानी बनाकर भेजा। बरेली शरीफ से आप लाहौर पहुंचे और जब मुनाजरा तय हुआ, पब्लिक कचाकच भरी हुई है मैदान में, इधर देवबंद में मौलवी बैठे हैं और इधर उलमा अहले सुन्नत भी बैठे हैं, लेकिन पूरी पब्लिक ने जब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक चेहरे को देखा, फरमाया कौन है? कहा यही बरेली के शहजादे और आला हज़रत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। तो लोगों ने फरमाया था जिनका चेहरा इतना नूरानी हो, जिनका चेहरा ऐसा प्यारा प्यारा हो, तो यकीनन हम अपनी तरफ से कहते हैं ये हक पर है और ये बातिल पर है।
चेहरे को देखकर मुनाजरा खत्म किया। वो है आला हज़रत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप देखें सिर्फ चेहरे को देखकर बात खत्म करना ये मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने खास करम इस घराने पर फरमाया है और ऐसा नूरानी चेहरा अता फरमाया है। किसी कहने वाले ने कहा कि आला हज़रत के घराने में ऐसे नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग पैदा होते रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दीवाने ने जवाब देते हुए कहा था कि आला हज़रत ने अपना सारा वक्त सारा टाइम इश्क रसूल और इश्क सहाबा और अहले बैत में गुजारा है। और जब भी कलम उठा है या तो अल्लाह उसके रसूल के लिए लिखा आला हज़रत ने, या तो सहाबा या अहले बैत की शान के मुताबिक लिखा। तो आला हज़रत ने जब ये शेर कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हज़रत अपने कसीदे में जब ये शेर कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर या रसूल अल्लाह, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये शेर का सदका अल्लाह उसके रसूल ने आला हज़रत के घराने में भी अता फरमाया। कि अल्लाह आला हज़रत ने जब अहले बैत की शान में ये शेर कहा होगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अल्लाह कितना राजी हुआ है, मुस्तफ़ा करीम कितना खुश हुए हैं, सहाबा और अहले बैत कितना खुश हुए हैं। उन्होंने दुआएं की है, कहा हमारी शान में अहले बैत कहते हैं, हमारी शान में ये खान और पठान होकर हमारी शान में ये लफ्ज़ कहता है, ऐ अल्लाह इनकी नस्लों में नूर को आबाद फरमा। आज देखिए चेहरा बड़े नूरानी, जहां हुज्जतुल इस्लाम अपने वक्त के आला हज़रत के बेटे बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के जय्यद आलिम और फाजिल और बड़े ही जबरदस्त आलिम दीन, फिर उन्हीं के छोटे भाई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके चेहरे को देखकर रामपुर स्टेशन पे एक सिख कहता है, बाबा हाथ बढ़ाए ना, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। जिस मजहब में ऐसे चेहरे वाले हो, मजहब झूठा कैसे हो सकता है? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इल्म व अमल में अपने जबरदस्त आलिम व फाजिल व हाफिज व कामिल इतने जबरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं। चेहरा देखकर एक रामपुर में आज भी वाक़या बड़ा मशहूर है, सिख ने कलमा पढ़ा था। ये आला हज़रत के छोटे बेटे का मुकाम है। फिर ये घराना देखे, दादा आलिम व फाजिल वली कामिल, उनके बेटे मौलाना नकील खान आमिर व काज़ी वली कामिल, फिर उनके बेटे मौलाना अहमद रजा खान मुजद्दिद है और कई उलूम के इमामत करते हैं। और जैसे फिर उनके दोनों बेटे, एक नहीं दोनों बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ आला हज़रत के बेटे हैं बोलकर हज़रत मौलाना हामिद रजा खान को हुज्जतुल इस्लाम नहीं कहा गया, सिर्फ आला हज़रत के बेटे हैं बोलकर हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान को मुफ्ती आज़म हिंद नहीं कहा गया। इन दोनों में वो खसलतें थी, वो क्वालिटी थी, इसलिए बड़े बेटे को हुज्जतुल इस्लाम कहा गया, छोटे को मुफ्ती आज़म हिंद कहा गया। ऐसा नहीं कि आला हज़रत के बेटे हैं, ऐसा नहीं कि बड़े पीर साहब के बेटे हैं इसलिए उनको ये मुकाम दे दिया गया, नहीं, वो क्वालिटी उनके अंदर थी। फिर आप आगे देखेंगे, अभी इल्म का सफर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। यही हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, जिनके चेहरे को देखकर मुनाजरा लोगों ने कहा था अहले सुन्नत हक जमात है, उन्हीं के बेटे मुफस्सिर आज़म, हाँ मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको मुफस्सिर आज़म कहा गया है, तभी तो मुफस्सिर आज़म कहा गया है। और तफसीर के बड़े मुफस्सिर गुजरे भाई। मुफस्सिर आज़म आप जानते हैं, एक तफसीर का इल्म कुरान को समझने के लिए 15 सब्जेक्ट होते हैं। समझाने के लिए मैं सब्जेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी समझ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। 15 सब्जेक्ट होते हैं जिन पर वो मुकम्मल जो है उसको पढ़कर समझकर जब उस 15 सब्जेक्ट का बड़ा टीचर या इमाम बन जाता है, वो कुरान की तफसीर करता है। वो 15 सब्जेक्ट को पढ़कर समझकर फिर उस सब्जेक्ट का बड़ा इमाम बन जाता है, वो कुरान की तफसीर कहता है और उसको कहते हैं मुफस्सिर, मुफस्सिर कहते हैं। और ये इब्राहिम रजा खान जो बेटे हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनको मुफस्सिर नहीं मुफस्सिर आज़म कहा जाता है।
देखिए ये इल्मी घराना, फिर यही मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अल अज़हरी अल मारूफ ताजु शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारक। आप गौर करें, जब आप पैदा हुए तो आपका नाम मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मोहम्मद रखा था। क्यों रखा था कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिनका नाम हदीस में आता है, सरकार की हदीस पाक है, जामिउल अहादीस पढ़े या दीगर अहादीस की किताबों में ये मौजूद है कि हुजूर के जो नाम है उस नाम पर जो नाम रखते अपने बच्चों का, बेटों का, तो वो नाम की बरकत से उसकी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए जो है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पूरे बच्चों का नाम मोहम्मद रखते थे और पुकारने के लिए अलग नाम रखते थे। लिहाजा इसी सुन्नत को जारी रखते हुए मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपने घर में ताजु शरिया पैदा हुए, मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए, तो उनका नाम मोहम्मद रखा और पुकारने के लिए इस्माइल रज़ा रखा था। ताजु शरिया का नाम क्या है? मोहम्मद, और पुकारने के लिए क्या रखा? इस्माइल रज़ा। तक़ल्लुस वाला अख्तर रज़ा, तक़ल्लुस के तौर पर जो है, तक़ल्लुस के तौर पर अख्तर रज़ा जो है मशहूर हुआ। बहुत कम लोग आपके असल नाम को जानते हैं जो तक़ल्लुस के तौर पर नाम रखा गया। जैसे कि नात में आपने जो है हुज़ूर ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अख्तर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये तक़ल्लुस के तौर पर अपने शायरी, अपने कलाम की पहचान के तौर पर आपने नाम अख्तर रखा था। लोग उसको नाम को ज्यादा जानते हैं। फिर उलमाए मिस्र ने और बड़े बड़े उलमा ने आपको लक़ब ताजु शरिया के नाम से अता फरमाया। तो आपका ये असल नाम मोहम्मद है, पुकारने का नाम इस्माइल रज़ा है, शायरी तक़ल्लुस के तौर पर अख्तर रज़ा कहा गया है, और पूरी दुनिया में ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से पैदा हुए हैं। आपकी पैदाइश जो है 24 ज़िलक़ैदा, यानी यही महीना था, चांद की 24 तारीख, 24 ज़िलक़ैदा 1365 हिजरी 62 हिजरी बा मुताबिक 23 नवंबर 1943 में हुआ है। आपकी पैदाइश 1943 में बारोज इतवार के दिन हुआ है, और मोहल्ला आला हज़रत के घराना जो मोहल्ला सौदागरान जब बरेली शरीफ में आज आला हज़रत की मज़ार है, वहाँ जब मकान है आला हज़रत का, उसी मकान में हुज़ूर ताजु शरिया पैदा हुए 1943 23 नवंबर को। लिहाजा जब आप 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो आपके वालिद मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके लिए जो है एक बड़ा सिनेमार बना रखा और बिस्मिल्लाह ख़ानी रखी, और इस बिस्मिल्लाह ख़ानी की रस्म के तौर पर सारे उलमा और मशाइख को बुलाया गया, खाना खिलाया गया, और उस बिस्मिल्लाह ख़ानी को यानी बिस्मिल्लाह की जो तकरीब थी उसमें जो है खास तौर पर अपने बेटे यानी मुफस्सिर आज़म ने अपने बेटे हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला के बिस्मिल्लाह ख़ानी के लिए अपने छोटे भाई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला को कहा कि आप मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह ख़ानी पढ़ा। बिस्मिल्लाह ख़ानी क्या है? जब बच्चा मशाइखीन बुजुर्गों के पास एक तकरीब का नाम है बिस्मिल्लाह ख़ानी, यानी कोई फर्ज या वाजिब या सुन्नत नहीं है। बुजुर्गों की सोच देखे, अल्लाह वालों की सोच कि जब बच्चा 4 साल का होता है तो बोलना शुरू करता है, मीठी मीठी अंदाज में बोलना शुरू करता है, तो उनकी सोच ये होती है जब ये बोले तो अल्लाह का कलाम से शुरू करे, जब ये बात करे तो अल्लाह के कलाम से शुरू करे। इस नीयत के साथ बिस्मिल्लाह ख़ानी रखा गया। कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का राइज किया हुआ एक तरीका है। बुजुर्गों की सोच है कि बच्चा जब बोले तो जो है अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह ख़ानी रखा गई है। आज ये और बात है कि जब बच्चा बोलने लगता है तो हम उसको गाली सिखाते हैं, ना जाने कैसे कैसे खुराफात सिखाते हैं, ये इससे दूर रहना चाहिए। लिहाजा ये अल्लाह वालों की बात पर आप अमल करें। आप ने कुरान करीम नाज़िरा आप सुने, ताजु शरिया ने कुरान करीम का नाज़िरा जो है अपनी वालिदा है अपनी वालिदा मोहतरमा से घर ही में पढ़ा। आपकी वालिदा जो है ना, आपकी वालिदा
अब ये ताजु शरिया की माँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए आपके वालिदा मोहतरमा पर, हुजूर मुफस्सिर आज़म की मुक़द्दस बीवी, ये मैं घराना मैं आगे चलकर बताऊंगा। और फिर जो है इब्तिदाई उलूम शुरुआत में पढ़ाई अपने वालिद गिरामी हुजूर मुफस्सिर आज़म से पढ़ी, और अपने जो है वालिद के भाई यानी अपने चाचा और आपके ससुर भी है हुजूर मुफ्ती आज़म से भी पढ़ा शुरुआत में। और दारुल मंजर इस्लाम आला हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल बैक साइड में एक मदरसा है, उस मदरसे को मंजर इस्लाम कहा जाता है। आज भी वो मौजूद है, अल्लाह क़यामत तक उसको कायम दायम रखे। और वहाँ से पढ़ने वाले तौलबा बड़े जय्यद आलिम और हाफिज बनकर निकलते हैं। मंजर इस्लाम में भी आपने कई इब्तिदाई किताबें पढ़ी है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, फिर आप जो है फिर वहाँ से, क्योंकि मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम दीन जो है मिस्र के रहने वाले बहुत बड़े आलिम दीन, इसी मदरसे मंजर इस्लाम में बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी खासी तनख्वाह के तहत आला हज़रत के घराने वाले बुजुर्गों ने उनको मिस्र से बुलाकर अपने इस मदरसे में बच्चों को अरबी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए यानी अरबी उसूल पढ़ाने के लिए रखा था। बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको वहाँ उस मदरसे में रखा था। और हुजूर ताजु शरिया जब उस मदरसे से मंजर इस्लाम में पढ़ा करते थे ना, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैसा घराना है कि हुजूर ताजु शरिया बचपन ही में जो है घर जब रोजाना सुबह में एक पेपर आता ना, वो हिंदी या उर्दू पेपर पढ़ते, फिर उसका ट्रांसलेशन कर अरबी में अपने उस्ताद को सुनाया करते थे रोज क्या बचपन में। जरा ये देखिए, आप घराने की बात आ गई जामिया, फिर आपकी अरबी गुफ्तगू को देखकर आपके उस्ताद हैरान हुए, बच्चा है तो अजमी, बातचीत अरबी जैसे लोगों करता है। हाँ, जो लोग अरब में रहते हैं उनको अंदाजा है कि अरब की लैंग्वेज कैसी हो, तो वो दूसरों को अजमी कहते हैं। और जब कोई अजमी अरबी में इस अंदाज में बात करे कि खुद अरबी हैरान हो जाए, यार ये है तो अजम का यानी गैर अरब का, लेकिन बात ऐसी कर रहा है कि महसूस ये हो रहा है, मालूम ये हो रहा है कि पैदा अरब में हुआ। यही मसला जब आपकी अरबी दानी को देखकर आपके बड़ों से बात करो, उस आलिम दीन ने जामिया आज़हरी मिस्र में आपको पढ़ने के लिए भेजा, तो हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जामिया आज़हरी मिस्र में 3 साल तक पढ़े, 3 साल तक पढ़े। अच्छा, जब पढ़े ना तो आपके असातिज़ा से मिस्र में ताजु शरिया के जो उस्ताद थे, असातिज़ा थे, जब वो उनसे बात करते तो वो हजरत आपकी बेतकल्लुफ और फसी और बलीग अरबी गुफ्तगू सुनकर मोहुए हैरत हो जाते और कहते थे, एक अजमी नस्ल हिंदुस्तानी अरबी और नस्ल अहले इल्म हजरात से वो भी ऐसे अंदाज में बात कर सकता है। बोलो ना सुभान, नहीं समझे आप? अरब के मिस्र के उलमा हैरान है कि मुफ्ती अख्तर रजा खान तुम तो हो तो हिंदुस्तान के, और बात जब हमसे करते हो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम हिंदुस्तानी हो, और बात अरबों जैसी करते हो। ये अरबी दानी आई कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुजूर ताजु शरिया को इल्म जो तजल्ली मिली, फैज़ मिला है, उस फैज़ का नाम क्या है? एक यादाश्त और एक इल्म जो आला हज़रत को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, उसी की तजल्ली अल्लाह ताला ने हुजूर ताजु शरिया को अता फरमाया। आपकी काफी उम्र होने के बाद भी आपकी यादाश्त इतनी मजबूत थी। उलमा कहते हैं कि शुगर आपकी आखिरी उम्र में शुगर बहुत हो गया था, दिखना कम था, लेकिन कोई मसला पूछा जाता ऐसी उम्र में जहां अच्छे अच्छे लोग की यादाश्त कमजोर पड़ जाती है, लेकिन उलमा फरमाते हम कोई सवाल करते तो ताजु शरिया आलिम को आलिमाना जवाब देकर समझाते, आम बंदे को आम अंदाज से समझाते। सवाल करने वाले आम नहीं थे, वक्त के जबरदस्त आलिम दीन थे। जब उन्होंने सवाल किया, उम्र भी इतनी काफी तवील हो चुकी थी ताजु शरिया की, लेकिन ज़हन देखे, हाफिजा देखे, याददाश्त देखे हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। आप फरमाते हैं वो आलिम दीन, जब हमने सवाल किया हुजूर ताजु शरिया से, तो हुजूर ताजु शरिया ने फतवाए रज़विया का हवाला देते हुए वो अरबी इबारत पढ़कर सफा नंबर भी बताया, वो अरबी इबारत पढ़कर भी बताया, जिल्द नंबर भी बताया,
वो आलमा कहते हैं जब हम घर आए वही जिल्द निकाला, वही सफा निकाला। खुदा की कसम न जिल्द आगे पीछे थी, न सफा नंबर आगे पीछे था, बल्कि जो हजरत अरबी अल्फाज पढ़कर सुनाते मेनो आन वही लिखा हुआ था। यानी याददाश्त देखे जब आपकी उम्र 60 साल के करीब हो रही है हुजूर ताज शरिया की, और याददाश्त देखे तो मैंने नहीं कहा ना आला हजरत की याददाश्त भी ऐसी थी, तो अपने बच्चे को यही याददाश्त अता फरमाया। तो आला हजरत से हुजूर ताज शरिया को याददाश्त का और इल्म का बड़े बड़े उलेमा जहाँ हैरान हो जाते, वहाँ मेरे ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आज के इस दौर मुबारक में कलम चलाकर उनको महव हैरत कर देते और बताते कि देखो ये वक्त मुफ्ती अख्तर कोई और नहीं है, ये आला हज़रत का घराने का शेर है। यानी इल्म और यादाश्त या आला हज़रत के रूहानी फैज़ से ताज शरिया को मिला था। अब रहा इल्म और यादाश्त, ये तो आपसे मिला है, और तक़वा और परहेज़गारी का फैज़ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मिला था। ऐसा तक़वा, ऐसा फैज़ और ऐसा इस्तिक़ामत के बड़े बड़े उलमा 2016 तक और 2019 तक भी उलमा आपके पर्दा फरमाने से पहले तक भी कहते थे कि कौन है आज के इस दौर में मुफ्ती अख्तर रजा खान जैसा मुत्तक़ी, जैसा फरेज़गार, जैसा इस्तिक़ामत फिद दीन पर पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत खड़े रहना। अगर आज के 2019 तक भी उलमा ने यही कहा है, आज के इस दौर में किसी जात को देखना है तो पहाड़ भी उनकी इस्तिक़ामत के सामने फट जाए, रेजा रेजा हो जाए, लेकिन उनकी इस्तिक़ामत में कोई कमी नहीं आएगी। उस जात का नाम हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। यह है सरकार ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप गौर करें एक बात को कि ये घराने में बेटे और फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसा नहीं है कि वालिद मुजद्दिद था तो बेटे ने कहा मुझे क्या पढ़ने की जरूरत, मुझे क्या आलिम पढ़ने की जरूरत, जब मेरा वालिद खुद मुजद्दिद है। नहीं, बल्कि इनके बच्चों ने बताया आज के दौर में क्या हो गया, पीर साहब बहुत बड़े, यकीन में सच्चे पीर की बात करो, 2 नंबर पीर की बात नहीं करो, अगर पीर साहब बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं तो बेटों के अंदर कहीं ना कहीं ख्याल पैदा हो जाता है कि भाई मेरे वालिद, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे परदादा इतने बड़े आलिम मुफ्ती और इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है कि बना हुआ पका हुआ खेत हमें मिल गया है। यानी मुरीदों का कोई कहता है मेरे पीर का बेटा है, हाथ चुमता है, पैर चुमता है, ये आदत ठीक है, कोई मैं इसमें ऐब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहकर कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे बाबा दादा इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तो ये कहना गलत है। देखो इल्म जो है आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखे, उनके बेटे को देखे, फिर उनके बेटे को देखे, ऊपर अगर दादा परदादा को देखे, तो ये घराना 150 साल से जो इल्म की खिदमत करते, दीन की इस्लाम की खिदमत करते भी आ रहा है, तो अपने वक्त के बड़े बड़े आलिम और फाजिल गुजरे हैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये नहीं कहा कि मेरे वालिद मुफस्सिर आज़म, मेरे ना और मेरे चाचा मुफ्ती आज़म, मेरे दादा जो है मुजद्दिद आज़म और मेरे परदादा जो है वो नकी मौलाना नकी अली खान, वो भी अपने वक्त के इतने बड़े आज़म। लिहाजा हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें लिखने की क्या जरूरत है, हमें इल्म हासिल करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। इल्म जो है हासिल करना आम आदमी के लिए भी फर्ज है, जो जरूरी उलूम की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो सैयद घराने के और आलिम घराने के बच्चे होते हैं उनके लिए तो और ज्यादा लाजिम और जरूरी हो जाता है। वरना देखिए इल्म ना हो तो बंदा जो जिहालत की गुमराही में चला जाता है, इल्म ना हो तो बंदे को पता ही नहीं है कि आज इल्म की कितनी बड़ी कदर है। बरसों से हमने देखा है नमाज पढ़ रहा है बंदा, सफेद दाढ़ी हो गई है, लेकिन इल्म ना होने की वजह से ना उसका रुकू सही है, ना उसका सज्जा सही है, ना उसका क़याम सही है, ना उसकी तहारत के मसाइल सही है, बस उसको फिक्र लगी हुई है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाहर भिजा दो और सट कर दो, बस यही जिंदगी है। नहीं, कौन सी जिंदगी तुम जी रहे हो, यकीनन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, अच्छा पढ़ाना, अच्छे ओहदे पर पहुंचाना, साथ ही साथ उसको दीनदार बनाना, कम से कम इतना इल्म तो हासिल कराने लगाओ कि आपके बेटे को पता चल जाए कि हराम क्या है, हलाल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है।
यानी अकीदे का इल्म सिखाओ, जो हराम चीजों से बचना उसका इल्म सिखाना माँ बाप के लिए तो लाजिम और जरूरी है। इसलिए मैं अक्सर माँ बाप को कहता हूँ, आपके जो बच्चे हैं अगर वो ऐसी महफिल में जा रहे हैं जहाँ इल्म सिखाया जा रहा है, आपको भेजना लाजिम है, जरूरी है कि जाओ, कि बेटा जाओ पहले इल्म हासिल करो। ये भी तो लाजिम हिस्सा है, ये भी तो जरूरी बात है। लिहाजा इल्म जो है तुम्हें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आता। वरना बुजुर्गों को आप देखे, अल्लाह वालों को आप देखे, मुझे बात बताइए, सरकार गौसे पाक का क्या मुकाम मर्तबा है, कितना बड़ा मुकाम मर्तबा। सरकार गौसे पाक पीरों के पीर है। हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, पीरों की आप पीर है या गौस अल मदद, हम खादरी फकीर है या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दिए, हम खादरी फकीर है या गौस अल मदद। कौन गौसे आजम का मुकाम मर्तबे को समझ सकता है, जान सकता है? सरकार गौसे पाक वलियों के सरदार, जहां ख्वाजा खाजगान अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु भी सर झुकाकर कहते हैं, या शेख अब्दुल कादर, आपका कदम सिर्फ मोइनुद्दीन के सर पर, गर्दन पर नहीं, सर पर भी है, आंख पर भी है, दिल पर भी है, कलेजर पर भी है। इसलिए हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था, ये सर है, ये आंख है, ये दिल है, ये जिगर है, ये सर है, ये आंख है, ये दिल है, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये मेरे सरकार गौसे पाक का मुकाम मर्तबा, उनका मुकाम मर्तबा का कौन अंदाजा कर सकता है? अरे आलमे अरवा में, रूहों की दुनिया में अल्लाह ताला गौसे पाक को कहता है, अब्दुल कादर जा और जाकर मेरे महबूब मुस्तफा करीम को अपना खामना दे दे, ताकि तेरे खांधे पे कदम रखकर वो बुराक पर चढ़े। और सुन, तेरे खांधे पर मुस्तफा करीम का कदम रहेगा और तेरा कदम तारे वलियों के कदमों पर होगा। वो सरकार गौसे आज़म, इनका मुकाम और मर्तबा। पैदाइशी वली, पेट माँ पेट करामत दिखाते हुए गौसे आज़म पैदा हुए हैं, आलम अरवा से वली है। मुझे बताइए, वो सरकार गौसे आज़म से पूछा गया, आपको कब पता चला आप वली है? तो गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं 6 साल का था और मदरसा जाया करता था। मदरसा जाया करता था। कहाँ जाया करता? मदर। अरे पढ़ने की क्या जरूरत है गौसे पाक को? अगर कोई समझे हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, हमारे बाप दादा वो, अरे भाई बाप दादा वाले तो पहले सुने, और आज जो लोग कमा करने के लिए मेहनत कर तो परफेक्ट है, नौकरी में तो परफेक्ट है, लेकिन अकीदे का इल्म नहीं, नमाज का इल्म नहीं, रोजे का इल्म नहीं, तहारत का इल्म नहीं, वजू का इल्म नहीं। ये जो इल्म बगैर इल्म की इबादत कर रहे हैं, क़यामत की निशानियों में सरकार ने ये निशानी बयान फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से निशानी होगा कि लोग नमाजें पढ़ेंगे 60 साल की उम्र तक, लेकिन उनकी नमाजों को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। सहाबा ने पूछा था, हुजूर क्यों? फरमाया, ना उनका क़याम सही होगा, ना उनका रुकू सही होगा, ना उनका सजदा सही होगा। आज हमारा इल्म से इतनी दूरी है, जरूरी बातें तो दूर की बात, फर्ज बातों का इल्म हमें नहीं है। तहारत कैसे लेना है पता नहीं है, लिबास कैसे साफ करना है पता नहीं है, हाँ कमाना कैसे वो पूरी पता है। बाप ने बड़ा अच्छा सिखाया है कि यहाँ नौकरी करो, यहाँ मेहनत करो, पहले कमाओ। अरे भाई ठीक है, कमाई बहुत जरूरी भी है आज के दौर के हिसाब से, लेकिन उसका अकीदा आपने समझा रहा, उसको अकीदा बताया उसको आपने कि आज जो है बाहर मुल्कों में जाकर अरे हरे नट्टोखोरों के पीछे नमाज पढ़कर अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर रहा है। कब्र में जाने के बाद जो है आपकी कमाई बाद में पूछा जाएगा, नमाज बाद में पूछा जाएगा, रोजे के बारे में बाद में पूछा जाएगा, हज और ज़कात के बारे में बाद में पूछा जाएगा, खबर में पहले पूछा जाएगा अकीदे के बारे में। पहले अकीदे के बारे में कब्र के अंदर सवाल होगा कि तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा यकीन क्या है, इस मुस्तफा जाने रहमत को तुम क्या कहा करते थे, ये सवाल होगा हुजूर की जात मुबारक को बता कर। तो इल्म हासिल नहीं कर कर कहना अपने आप को कि अब जिंदगी गुजार रहे हैं, आज ये बहुत एक आम बात हो गई, इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं। यानी जो जरूरियत की बात है, जो जरूरी चीज है इल्म सीखने में, जो फर्ज उलूम सीखना है, उसकी भी हमने परवाह नहीं की और लापरवाही के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए बरसों से हम नमाज पढ़ रहे हैं, नो तब्दीली, मिजाज में तब्दीली नहीं आ रही है, हरकत में तब्दीली नहीं आ रही है, अखलाक में तब्दीली नहीं आ रही है। क्यों? नमाज तो
पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? रोजा तो रख रहे हो, तुम नेक क्यों नहीं बन रहे हैं? ये सारी इबादतें कर कर भी तो असल इबादत नमाज रोजा में कोई कमी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में हमें अता फरमाया है। लेकिन कमी हमारे इल्म में है, हमने इन इबादतों को सुनकर किया है। काश सीख कर नमाज पढ़ते, ना सीख कर रोजा रखते, सीख कर तहरीत के मसाइल पर अमल करते तो ये गारंटी नहीं, 100% गारंटी है वो बंदे के अंदर तब्दीली आएंगी, गंदी आदतें बाहर निकलेंगे और अच्छी आदतें उसके अंदर जरूर आएंगे। शर्त है इल्म हासिल करो। शर्त क्या है? जरूरी बात का इल्म हासिल करो। गवर्नमेंट जॉब है बहुत अच्छी बात है, कोई ऐप की बात नहीं, माशाअल्लाह जॉब करने वालों को कोई ताना मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जरूरी इल्म आपने सीखा है, तहारत वजू फराइज। सरकारें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल की उम्र में मदरसे जाते हैं, 18 साल की उम्र तक मदरसे में पढ़ रहे हैं। क्या जरूरत थी सरकार गौसे पाक को, वलियों के सरदार को पढ़ने की? 18 साल की उम्र तक जो है बगदाद के गिलान के मदरसों में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर 18 साल की उम्र में 70 साल की 80 साल की माँ से इजाजत लेकर फिर गिलान से 200 किलोमीटर दूर बगदाद आ रहे हैं, फिर वहां पढ़ रहे। 40 साल की उम्र तक तो गौसे आज़म पढ़ते रहे मदरसे में। कितनी उम्र तक? 40 साल की। फिर ना अमल में कोई कमी आई, ना इबादत में कोई कमी आई। ये मेरे सरकार गौसे आजम ने बता दिया कि देखो इल्म कितना जरूरी होता है। तो आज फनाफुल कादरी का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आला हजरत का ये जो घराना है ना, जहाँ मुफ्ती आलिम फाजिल हाफिज ये घराने में आपको नजर आएंगे, वहां पर फनाउल कादरी यानी कादरी सिलसिले में जो अपने आप को जिसने फना कर दिया है, ये कैसे होते हैं इसको समझना है तो आला हज़रत को देखा जाए, हुज्जतुल इस्लाम को देखा जाए, मुफ्ती आज़म हिंद को देखा जाए, हुजूर ताज शरिया को देखा जाए, जिन्होंने सिलसिला कादरिया में अपने आप को फना कर दिया था। इश्क अल्लाह रसूल से, सहाबा अहले बैत से और सरकार गौसे पाक से ऐसी मजबूत मोहब्बत, ऐसी मजबूत मोहब्बत कि उस मोहब्बत में आप कि मोहब्बत फिर तब्दीली करती है। जिससे मोहब्बत होती है फिर उसके बात को सुनवाती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके अहकाम पर चलाती है। मोहब्बत जब मजबूत हो जाए तो बंदा उनके हर आदतों को अपनाता है और उनके अहकाम पर, उनके तालीमात पर चलता है। सरकार गौसे आज़म 18 साल की उम्र में गिलान में अपने 80 साल की बूढ़ी वालिदा को छोड़कर आकर जो है बगदाद में आकर पढ़ गए हैं। और हमें तो आज के दौर में कई सहूलतें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस सहूलत का हम फायदा नहीं उठाएंगे। अरे 8 दिन में एक इतवार के दिन 1 घंटा हमारे लिए टाइम नहीं है पढ़ने का, जहाँ जरूरी बातें सिखाई जाती है, फर्ज उलूम सिखाया जाता है। ऐसी खानखाएं भी खाला खाला हो चुके हैं। आजकल तो खानखा का हाल आप जानते हैं, माशाल्लाह मैं सच्ची खानखाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल के खानखाएं जहाँ पर या तो खवाली होती है या तो खाना खिलाया जाता है, जबकि खानखा क्या होती है तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस मदरसे में पढ़े और जहाँ के मुदर्रिस और उस्ताद बने हैं, उसी मदरसे को सरकार गौसे आज़म ने खानखा बनाया था। खानखा में खाना खिलाया भी जाता है और खानखा में पढ़ना पढ़ाने को सबसे पहले अहमियत दी जाती थी। ये था खानखा करो, पढ़ना और पढ़ाने पर सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो आज के इस दौर में ऐसी खानखा आपको मिल जाए जहाँ पर आपको इल्म सिखाया जा रहा है, जहाँ आपको अकीदा सिखाया जा रहा है, जहाँ आपको फराइज सिखाए जा रहे हैं, जहाँ आपको वाजिबात सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए वक्त निकालो। ये वक्त निकालकर आप एहसान नहीं कर रहे हैं। याद रखें अल्लाह उसके रसूल का आप पर एहसान है कि इस पुरफितन दौर में जहाँ अकीदे पर हमला हो रहा है, जहाँ अमाल पर हमला हो रहा है, ऐसे पुरफितन दौर में ऐसी खानखा का मिलना ये रब का बहुत बड़ा एहसान होता है, बहुत बड़ा है। कोई खानखा की तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं, नियतों का अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे मौके पर टाइम निकाल कर आओ और इल्म हासिल करो। इल्म तुम्हारे अंदर नूर पैदा करता है, इल्म तुम्हारे अंदर जो है तकब्बुर को खत्म करता है, इल्म तुम्हारे अंदर जो है नेकियों की मोहब्बत को पैदा करता है, इल्म तुम्हें अल्लाह पर यकीन कैसे रखना बताता है, इल्म तुम्हें फरिश्तों पर यकीन कैसे रखना बताता है। इल्म नाफे की मैं बात कर रहा हूँ। आप बाद में कहते हैं नहीं इल्म तो शैतान के पास भी था,
मैंने कहा वो मुतकब्बिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इल्म नाफे नफा पहुंचने वाले इल्म की बात कर रहे हैं। बताए गौसे पाक के पास इल्म कैसा था, बताए गरीब नवाज के पास इल्म कैसा था, बताए बंदा नवाज के पास इल्म कैसा था, बताए महबूब इलाही के पास इल्म कैसा था, बताए बाबा फरीद के पास इल्म कैसा था। हम ऐसे अहले इल्म शायखों की बात कर रहे हैं। हमारी खानखा में इल्म को पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। तो आला हज़रत या घराना के बाप दादा परदादा को देखे, बेटे पोते और नवासे को देखे, तो सारे के सारे चाहे बेटा हो, नवासा हो, पोता हो, सारे के सारे वक्त के इल्म के हिमालय नजर आते हैं, वक्त के इल्म के हिमालय नजर आते हैं। वरना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने बता दिया, आज इन बुजुर्गों के वाक़यात से हमें इल्म हासिल करना चाहिए कि हमें कम से कम इतना इल्म हासिल करो। तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम अपने अकीदे को बचा सकते हो, तुम इतने बड़े आलिम व दानिश नहीं हो गए हो तुम्हारे अपने अमल को बचा सकते हैं। जगह जगह आज के दौर में तुम्हारे अकीदे को लूटने के लिए कोई नमाज को जरिया बनाकर करीब आना चाहता है, कोई रोजे को जरिया बनाकर करीब आना चाहता है। होशियार रहो, होशियार। आला हज़रत ने 100 साल पहले ये जुमला कह दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये जो आला हज़रत ने इस शेर में पैगाम दिया था, आज के दौर में लाजिम और जरूरी है कि इस शेर को सोचे समझे और इल्म हासिल करे, जो अकीदे का इल्म है, जो अहकाम का इल्म है, ताकि कम से कम इतना तो इल्म हासिल कर लो कि तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क महसूस हो जाए, सही और गलत में फर्क महसूस हो जाए। तो इसके लिए आज जहां आपको टाइम नहीं मिलता, आप हफ्ते में 8 दिन काम पर जाते हैं, महीना भर काम में जाते हैं, इतवार का जो छुट्टी का दिन मिलता है रखा इसलिए गया है, उस छुट्टी के दिन 1-2 घंटे आप खानखा को दीजिए, पाबंदी के साथ दीजिए। एहसान नहीं कर रहे आकर, अल्लाह रसूल का एहसान आप पर हो रहा है। आप आएंगे, आपका अकीदा मजबूत होगा, आपका अमल मजबूत होगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएगी। वरना आने वाला दौर मैं देख रहा हूँ, अगर आज आपने इल्म हासिल नहीं करा, कल के दिन आपका बच्चा या तो खादियानी के साथ करता हुआ नजर आएगा, या तो शियों के साथ करता हुआ नजर आएगा, या तो वहाबियों के साथ करता हुआ नजर आएगा। बचेगा वही जो इन औलिया के आसारों पर पकड़ा हुआ है। ताजुल शरिया की जिंदगी हमको सिर्फ सुनकर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना नहीं है, ये तो कहना है, साथ में इस बात सबक लेना है कि ये इल्म सिखाकर वक्त के इल्म के पहाड़ बनकर बता दिया कि इल्म कितना जरूरी है, इल्म नाफे कितना जरूरी है। वरना ये घराना नहीं। सरकार गौसे पाक के बारे में क्या कहोगे, जो 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल, 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल, 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक पढ़ा रहे हैं, क्या कहोगे? इतना आपको मैं थोड़ा ये कह रहा हूँ कि आप हाफिज बन जाइए, आप आलिम बन जाइए, कहाँ हमारे पास इतना वक्त है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हुजूर की हदीस पाक की रोशनी में इतना तो इल्म हासिल कर लीजिए कि सही और गलत का आपको पता चल जाए। और ऐसी महफिल में आइए, टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर, जैसा सेठ की नौकरी के लिए आप वक्त निकालते हैं, कहीं सेठ नाराज ना होकर नौकरी से ना निकाल दे। ठीक है, किसी को आपने काम पर वक्त दिया है, जाना शरीयत कहती है, जाना लाजिम है, जरूरी है, उसको आपने वक्त देने का वादा किया है। बस ऐसा ही आपसे एक वादा अल्लाह रसूल ने भी लिया है, कम से कम अपने अकीदे बचाने का इल्म हासिल करो, अहकाम पर अमल करने का इल्म हासिल करो, और ऐसी महफिलों में बैठकर ईमान और अकीदे को बचाओ। वरना कहीं हमारे बच्चे खैरों की महफिलों में जाकर, आज हो रहा है जनाब, आज देख रहा हो, एक बुजुर्ग आस्थान में बड़ी पाबंदी से हाजिरी देते थे। अकीदे ठीक है, अल्लाह वालों की खिदमत करना अच्छी बात है, बुजुर्गों की मज़ार पर चादर चढ़ाना अच्छी बात है, बुजुर्गों के मज़ार पर फूल पेश करना अच्छी बात है, 8 दिन में एक बार उनके मज़ार की ज़ियारत करना अच्छी बात है, कोई अल्लाह वालों की खिदमत में रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि उनसे मोहब्बत के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल करना। वरना हमने देखा है आज भी कि ऐसे लोग जो बुजुर्गों के आस्थानों पर हाजिरी को अपना ईमान और अकीदा समझते थे, बरसों से इस बात पर अमल करते हुए आए, लेकिन हमने देखा इसकी लापरवाही का नतीजा, इल्म हासिल न करने का नतीजा
नतीजा उनके बेटे आज शियों के साथ बैठकर शिया बन चुके हैं, कोई वहाबी के साथ बैठकर वहाबी बन गया है, घर में आके बाप से लड़ लगा है। इतने साल से आप शिर्क कर रहे थे, छोड़िए ये शिर्क का काम है। क्यों? कि बाप जिम्मेदार है, तो अपने बेटे को तूने अपना इल्म क्यों नहीं सिखाया, उसको इल्म की महफिल में क्यों जाने नहीं दिया? घर पे तो वो बेटा अगर स्कूल ना जाता तो मारता था, बेटा कॉलेज ना जाता तो मारता था, बेटा काम पर ना जाता तो मारता था। तो बेटा अगर ऐसे महफिल में ना जाता क्यों कभी नहीं पूछा, अरे भाई जाना, वहां जाने से इल्म अकीदा मजबूत होता है। ये भी आपको पूछ होगी, कम से कम फर्ज उलूम सीखिए। इल्म सीखकर बुजुर्गों ने इल्म का रूहानियत का आला दर्जा पाए हैं, इल्म सीखकर बुजुर्गों ने रूहानियत का आला दर्जा पाए हैं। मैं ये इल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्म नाफे की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपको फायदा पहुंचाए। हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी देखे, 3 साल मिस्र में पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद जो है आप जैसा आलिम मुहक्किक मुहद्दिस कोई नहीं था अपने दौर में। 2016, 2017, 2018, 19 तक भी, जब पर्दा होने से पहले भी आप जैसा आलिम मुत्तकी परहेजगार पूरी दुनिया में नजर नहीं आया। इल्म जब आ जाता है, जिहालत जब खत्म हो जाती है, नूरानियत जब अंदर आ जाती है, रूह को पाक कर देती है, दिल को पाक कर देती है। दिल में नूर हो तो चेहरा भी चमकता है। याद रखे, चेहरा पाउडर लगाने से नहीं चमकता, चेहरा ट्यूब लगाने से नहीं चमकता। बिलाल हबशी को भी याद कर ले, हाय हाय हाय, बोलो ला सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी को भी याद कर ले कि अभी चेहरा ऐसा देखा कि हजरत बिलाल के कदमों की धूल पर हजारों नूरानी चेहरे कुर्बान हो, वो हजरत बिलाल। तो चेहरा अकीदे से चमकता है, चेहरा इल्म से चमकता है, चेहरा ईमान से चमकता है, चेहरा रूहानी से चमकता है, चेहरा जिस्म में अच्छी आदतें आने के बाद चमकता, अखलाक सुधरने के बाद चमकता है। गंदगी हमारे जहन में हो, दिल में गंदगी हो, नमाज का तरीका ना जानते हो, नमाज बरसों पढ़ते रहो, तब्दीली कुछ नहीं आएगी। दिल कोई नरम नहीं पड़ेगा, दिमाग में कोई असर नहीं होगा, रूह पर कोई असर नहीं होगा। वरना रूह जो है रब से तजल्लियात को लेकर दिल को फॉरवर्ड करती है, लेकिन दिल ही में गंदगी भरी हुई है तो नूरानी आएगा कैसा? आओ, जब जो रूह इस काबिल बन जाती है कि अल्लाह से तजल्ली लेकर फॉरवर्ड रूह दिल को करती है, दिल में जब नूर भर जाता है अकीदे का, इश्क रसूल का, अहले बैत सहाबा का, औलिया का, फिर उनके चेहरे कैसे चमकते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बिहार में एक इलाका है, इलाके का नाम सीतामढ़ी है, आज भी वो इलाका है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी का एक इलाका है रसूलपुर। रसूलपुर में आज भी जो है बड़े बड़े लोग, उलमा, मशाइखीन बाहयात आज भी है, और इतने लोग हैं वहां पर कि बड़े बड़े लोग जो है आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर से आला हजरत से मुतक़िद और मुरीद है, यानी तीसरी नस्ल चल रही है वहां पर। और रसूलपुर में जो है बड़े बड़े उलमा मशाइख आज भी बाहयात है। और वही बिहार का इलाका रसूलपुर, बिहार का जो इलाका है रसूलपुर, सीतामढ़ी, पटना, ये वो इलाका है जहां पर आला हजरत के घराने का फैज बहुत पहुंचा है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पहुंचा है, अरब में भी पहुंचा है, लेकिन इस इलाके में बहुत ज्यादा पहुंचा है। ये बिहार वही इलाका है, पटना शहर, जिसमें सबसे पहले वहां के उलमा पूरी दुनिया में ऐलान किया कि अहमद रजा मुजद्दिद दीन मिल्लत है। आला हजरत को मुजद्दिद का जो लक़ब मिला है बिहार से मिला है, और वही मलिकुल उलमा मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको आला हजरत अपना खलीफा भी बनाया है, अपना रूहानी बेटा भी कहते हैं, वही बिहार के। खैर, जहां बिहार में कहीं आए तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आला हज़रत का घराना बहुत ज्यादा काम किया है, और पूरे इलाके गुजरात, अहमदाबाद, हिंदुस्तान का कोई स्टेट छूटे नहीं है। लेकिन मैं रसूलपुर का एक इलाके का मैं वाक़या आपको सुना रहा था। हुजूर रसूलपुर के इलाके में सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के चश्मो चिराग वारिस उलूम आला हज़रत और नाइब मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को वहां बिहार सीतामढ़ी में जो है जलसे के लिए बुलाया गया। आपने हामी भर दी, मैं जरूर आऊंगा। अपने बेटे हजरत खाजिउल खुजा मुफ्ती जो है असजद रजा खान मद्दसिल्लाहु अलैहि को ले लेकर जब हुजूर ताजुश शरिया उसी बिहार के इलाके रसूलपुर में रात में वक्त पहुंचे, रात में स्टेज लग गया। उस स्टेज पर बड़े बड़े उलमा है, बड़े बड़े मशाइखीन है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है। छोड़ो यार, आखिरी टाइम में छोड़ दो। जब से सुधरा ने अपने आप को सुधरा,
दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लम। आप गौर फरमाइए, आप गौर फरमाइए, रसूलपुर के इलाके में रात के वक्त जब इज्तिमा शुरू हुआ, आप आ रहे हैं, ताजुशरिया वहां आ रहे हैं, ये सुनकर एक नहीं 7 गांव के आदमी जमा हो गए थे। आपके चेहरे के बारे में सुना था। अब जब हुजूर ताजुशरिया भी स्टेज पे बैठ गए, पूरा इतना बड़ा जो कई एकड़ में फैला हुआ मैदान कचाकच लोगों से भरा हुआ था, रात का वक्त था, आधी रात का वक्त, और वहां पर अचानक जो है क्या होता है, लाइट चले जाती है, करंट चला जाता है, मैदान में लोग एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख सकते हैं, स्टेज पे एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन खुदा की इज्जत सीतामढ़ी और रसूलपुर का वो इलाका आज भी उलमा गवाह है, आम आदमी भी गवाह है। जब लाइट आधी रात को चले गई, स्टेज पे ताजुशरिया जलवा फरमा है, दिगर उलमा भी जलवा फरमा है, सबके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन स्टेज पर चांद सा चेहरा हुजूर ताजुशरिया का चमक रहा था। हुजूर ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत रिज़वान का चेहरा ऐसा चमका, स्टेज पे बैठे उलमा तो उलमा, अवाम ने भी इस मंजर को देखकर मैदान में नारे बुलंद होने लगे, मैदान में नारे बुलंद होने लग गए कि यार इतने अंधेरे में एक चेहरा चमक रहा है, वो चेहरा हुजूर ताजुशरिया का था, वो चेहरा हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये है इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी आने के बाद अंदर भी चमकता है तो बाहर भी चमकता है, अंदर नूर हो तो बाहर चमकता है, अंदर खाली है तो बाहर भी खाली होता है जनाब, असल अंदर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हौज में पानी साफ सुथरा हो तो टूटियों से भी पानी अच्छा निकलता है, हौज में ही पानी गंदा हो तो टूटियों से भी पानी गंदा निकलता है। ये मिसाल ज़हन में रखे, दिल हौज की तरह है, आँख टूटिया है हौज के, कान टूटिया है हौज के, पैर टूटिया है हौज के, हाथ टूटिया है उस दिल के, लिहाजा दिल में नूर हो तो चेहरे पे चमकता है, हाथ और हरकत से पता चलता है। लिहाजा ये हुजूर ताजुशरिया अलैहि रहमत रिज़वान के बारे में चंद मारूज़ात और चंद बातें आपके सामने जो है रख रहा था। आपके जो आपके बड़े बड़े उस्ताद और बड़े बड़े उस्ताद भी आपके गुजरे हैं, आला आपके असातिज़ा में हुजूर ताजुशरिया के उस्तादों में जहां मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आता है, वहीं पर आपके वालिद मुफस्सिर आज़म मुफ्ती इब्राहिम रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आता है, वहीं पर हुजूर शरिया के उस्तादों में मुफ्ती सैयद अफजल हुसैन अलैहि रहमा जो बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, इनका भी नाम आता है। आपके उस्तादों में हजरत सैयद आल मुस्तफा बरकाती महरवी माहिरा शरीफ आले मुस्तफा, ये भी हुजूर ताजुशरिया के उस्ताद में गुजरे हैं, और उन्हीं खानदान के एक और चश्मा यानी हुजूर आला हज़रत का पीर घराना महर्रा शरीफ, उन्हीं घराने के एक और जिनको अहसनुल उलमा कहा जाता है, अहसनुल उलमा हजरत सैयद हैदर हसन क़ादरी बरकाती महरवी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़, ये भी ताजुशरिया के उस्तादों में आते हैं। बुरहाने मिल्लत हजरत मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी खलीफाए इमाम मदरसा जो है, ये भी जो है हुजूर ताजुशरिया के उस्तादों में आते हैं। रेहाने मिल्लत हजरत अल्लामा रेहान रज़ा क़ादी रहमानी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी हुजूर ताजुशरिया के उस्तादों में आते हैं। हाफिज मोहम्मद इनामुल्लाह खान, ये भी हुजूर ताजुशरिया के उस्तादों में आते हैं। फजीलतुल शेख हजरत शेख मोहम्मद समाई साबिक़ा शेख उल हदीस और तफसीर जामिया अज़हरी, ये भी हुजूर ताजुशरिया के उस्तादों में आते हैं। चंद उस्तादों के नाम मैंने आपके सामने पढ़ा है। अब आइए अरब के उन उलमा का नाम मैं आपके सामने रखता हूँ जो उलमा है तो अरब के, लेकिन ताजुशरिया से मोहब्बत भी रखते थे, अकीदत भी रखते थे, बल्कि उनसे सनद हदीस भी लिया है। और बाद अरब के उलमा अरब के उलमा बाद उलमा जिन्होंने ताजुशरिया से बैत और खिलाफत में लिया। अरे देखिए ये घराना आला हज़रत का हुजूर ताजुशरिया आला हज़रत के बेटे के बेटे के बेटे, बोले ना सुभान अल्लाह, जो उनका ये मुकाम मर्तबा, जिन उलमा अरब से आपका ताल्लुक था वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, उनमें का नाम हजरत अल्लामा शेख मोहम्मद उलवी मालिकी मुहद्दिस मक्कतुल मुकर्रमा, या हुजूर ताजुशरिया के जो है शागिर्द भी थे और हुजूर ताजुशरिया से मोहब्बत भी करते थे, सनद हदीस भी उन्होंने ली है मक्का कर।
मक्का रह कर रहने वाले हजरत अल्लामा शेख उमर बिन सलीम, और ये भी जो है मस्जिद कहाँ के इमाम थे? अल्लामा शेख उमर बिन सलीम, अल्लामा शेख उमर बिन सलीम ये खतीब व इमाम थे बगदाद और मस्जिद इमाम आजम अबू हनीफा के। जहाँ इमाम आजम का रोजा है बगदाद शरीफ में, वहाँ उसी मस्जिद के अंदर रोजा मुबारक है, उसी मस्जिद के इमाम और खतीब शागिर्द हुजूर ताजुल शरिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करा है, शागिर्दों को देखकर पीर का अंदाजा लगाया जाता है और शागिर्दों को देखकर उस्ताद का अंदाजा लगा जाता है कि जहां दुनिया भर में हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हो, अरब का चप्पा चप्पा और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जहां आपके मुरीद खलीफा में जहां आम मुरीद तो छोड़ दे, बड़े बड़े वक्त के उलमा मशाइख भी आपके मुरीद खलीफा है, वहां पर अरब के लोग भी ये ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के हजरत शेख जमील फलस्तीनी सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े शेख गुजरे, हजरत अल्लामा सैयद जमील नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो फलस्तीन में सिलसिला नक्शबंदिया का काम बहुत जबरदस्त किया है, ये भी हुजूर ताजुल शरिया के मुरीद और खलीफा और शागिर्द में है। बल्कि ये तो हुजूर ताजुल शरिया के बुलाने पर उर्स आला हजरत में तशरीफ लेकर आए और लाकर जो है घंटों वहाँ कई दिन तक बरेली शरीफ में रहे और बरेली शरीफ के तमाम मशाइखीन उलमा को उन्होंने कहा है कि जिस तरह हिंदुस्तान में तमाम मशाइखों में ताजुल शरिया का चमकता दमकता चेहरा तुम देख रहे हो, यही अल्लामा सैयद जमील नक्शबंदी फलस्तीन के इमाम कहते हैं पूरे दमिश्क फलस्तीन में भी ऐसा चेहरा हमने नहीं देखा है। शागिर्दों से उस्ताद का अंदाजा करो, मुरीदों से उस्ताद का अंदाजा करो। हजरत अल्लामा अब्दुल जलील आता है मुहद्दिस दमिश्क, ये भी हुजूर ताजुल शरिया के शागिर्द और उस्ताद जो है सनत याफ्ता में आता है। हजरत ताहा हबीब और ये जामिया अज़हरी मिस्र के भी कुछ उलमा है, और जो है हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल फता मुफ्ती आजम दमिश्क, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल फताह मुफ्ती आजम दमिश्क सीरिया। जब आज से गुज़िश्ता साल 2 साल पहले मैंने हुजूर ताजुल शरिया का सफर पर सीरिया, जो सीरिया में आप गए थे, दमिश्क में गए थे, वहाँ के उलमा मशाइखीन ने क्या 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 देखा था वो बताया था। वहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ, अल्लामा अखलाक शर्फी अशरफी जो आज भी जिंदा है, जो ये मंजर के गवाह है, बहुत बड़े आलिम दीन है, जो दमिश्क में रहते हैं, है तो पाकिस्तानी लेकिन मुकामी दमिश्क के हैं, अब फिर दमिश्क के सिटीजन हो चुके हैं। ये मोहम्मद अखलाक अशरफी कहते हैं जब मैंने दमिश्क में और सीरिया में ताजुल शरिया को दावत देकर बुलाए, कई वाक़यात उन्होंने अपनी आंखों देखी सुनाए, और सुनाने के बाद कहते हैं एक इमाम अली रजा जो मशहद के जो दरबार के खादिम थे इमाम अली रजा के, उन्होंने मुझसे कहा था अखलाक अशरफी जब तेरा पीर तेरा शेख हिंदुस्तान से आए मुझे भी बुला, मुझे भी मुलाकात करना है। लेकिन हुआ ये अल्लामा मुफ्ती अखलाक अशरफी कहते हैं मैंने उनको दावत देना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। लेकिन अचानक हजरत को सुबह हिंदुस्तान के लिए रवाना था, एयरपोर्ट के करीब एक बड़े फार्म हाउस में हमने हजरत का रहने का इंतजाम किया था ताकि सुबह सुबह यहाँ से हजरत निकले और जो सीधा एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाए। रात का आधी रात का वक्त था, हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी फार्म हाउस में जो दमिश्क में एयरपोर्ट के करीब फार्म हाउस था वहां जलवा फरमा थे। रात का वक्त था, अचानक दरवाजे पे दस्तखत आई तो हजरत मुफ्ती अखलाक अशरफी कहते हैं मैंने दरवाजा खोला, हैरान हो गया, वो कोई और नहीं मशहद के इमाम अली रजा के रोजा के खादिम उस दरवाजे के बाहर खड़े और वो मुझे डांट कर कह रहे थे अखलाक अशरफी मैंने कहा था ना मुझे बुलाना, मैंने कहा था ना मुझे बुलाना। कहा हुजूर माफ कर दीजिए मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये बताइए आपको कैसे पता चल गया, आपको कैसे पता चल गया कि मेरा फिर जलवा फरमा है। यही मुफ्ती अखलाक अशरफी कहते हैं खुदा की इज्जत जलाल का खजाना, वो कहते हैं कि ए अखलाक अशरफी मुझे भी हिंदुस्तान को मुल्क के बाहर कहीं जाना था एयरपोर्ट के लिए, भाई एयरपोर्ट के लिए 3-4 घंटे पहले वहां रहना पड़ता है। मैं अपने प्लेन के लिए जब रास्ते से गुजर रहा था तो मेरी नजर इस जंगल की तरफ पहुंची तो एक नूर को यहाँ बरसता हुआ मैंने देखा है। तो मेरे विस्तार ने मेरे दिल ने कहा है जहाँ एक नूर का जगह बरस रहा है हो ना हो कुछ तो वो बात है, कुछ तो वहां बात है, बस इस नूर ने मुझे यहां तक खींच कर लेकर आया है। बोलो ना
सुभान अल्लाह। ये है हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। अपने तो अपने गैर भी बड़े मुतक़िद थे और अपने वक्त के इतने जबरदस्त आलिम मुहक्किक मुहद्दिस, और जिस बात पर कलम आपने चलाया फिर आपने उसका हक अदा कर दिया। आप भी 12 जिल्दों में फतवा ताजुल शरिया मार्केट में मिलता है। सच को पसंद करने वाला आलिम, या किसी को हम हर आलिम सुन्नी आलिम हमारा सर का ताज है, इसी तरह हर वली हमारा सर का ताज है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, हर सिलसिले का आलिम व मशाइख हमारा सर का ताज है। और ये बुजुर्गान दीन की आदत है, वो सच पर कायम भी रहते हैं, सच बोलते भी है, सच को पसंद भी करते हैं। याद रखिए, जहां हसद आ जाए वो वली नहीं हो सकता, जहां जलन आ जाए वो वली नहीं हो सकता। जिसके दिल में हसद हो, जलन हो, बुग़्ज़ हो, ग़ीबत हो, कियायत हो, वो उसके अंदर विलायत कहां से आएगी? क्योंकि फुतूहुल ग़ैब में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खुतबा नंबर 40 अगर आप पढ़ कर देखें, सरकार गौसे आज़म ने अपने मुरीद को यही कहा था, अगर तू वली बनना चाहता है अपने अंदर से ये 4 आदतें निकाल, अल्लाह तुझे वली बना देगा। उस आदमी ने पूछा था हुजूर 4 आदतें क्या है? फरमाया हसद को निकाल दे, गीबत को निकाल दे, तकब्बुर को निकाल दे, गीबत या चुगलखोरी की आदत को निकाल। ये निकाल लेगा तो अल्लाह तेरे को वली भी बनाएगा और तेरे दिल पर गैब का इल्म भी अता फरमाएगा। सरकार गौसे पाक खुद कहते हैं, जिसके दिल में हसद हो उसके विलायत कहाँ मिलेगी? जिसके दिल में ग़ीबत हो उसको विलायत कहाँ से मिलेगी? जिसके दिल में तकब्बुर हो उसको विलायत कहाँ से मिलेगी? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप फतवा ताजुल शरिया ही पढ़े। आज आपको 2019 में आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं, फतवा ताजुल शरिया ही आप पढ़ ले, आपको पता चलेगा सच को। मैं ना एक बुजुर्गों की जो आदत है, वो सच बोलते हैं, सच पे रहते हैं, सच को फौरन पसंद भी कर लेते हैं। अगर कोई अल्लाह ना करे, क्योंकि नबी मासूम होते उनसे गलती नहीं होती, फरिश्ते मासूम होते उनसे गलती नहीं होती है, औलिया महफूज होते हैं। अल्लाह ना करे अगर कुछ गलती हो भी गए फौरन अल्लाह तौफीक देता है, उससे तौबा कर लेते हैं, और अल्लाह उनको तौफीक देता है, उससे तौबा कर लेते हैं। तो लिहाजा आप गौर करें, सच को पसंद करना ये बुजुर्गों की आदत है, सच को कबूल करना ये बुजुर्गों की आदत है, सच को फैलाना ये बुजुर्गों की आदत है। तो मैं कहता हूँ आज भी अगर सुल्तान शरिया को पढ़े, सुने नहीं, पढ़े। इसलिए मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, आला हज़रत को सुने नहीं पढ़े, ये घराने को पढ़े तो पढ़ने वाला कहेगा ऐसा आशिक़ अहले बैत, ऐसा आशिक़ सहाबा और ऐसा आशिक़ गौसे आज़म, ऐसा आशिक़ गरीब नवाज हमारी नजर में देखा नहीं है। ये घराना ऐसा घराना है जिन्होंने बरसों दीन की खिदमत करते करते मेरे ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वान को आप देखे, जब आप पढ़कर मिस्र से वापस आए, मुफ्ती आजम हिंद इनके इस्तकबाल पे खड़े थे और सीना लगाकर कहा था कि सब जाकर मिस्र बदल कर आते हैं, मेरा ये बेटा न बदला है, जैसा गया था वैसी ही आया है। ऐसा हुजूर ताजुल शरिया फिर आए, फिर आपके तबलीगी दौरे देखे, जिस तरह आपके दादा और आपके नाना ने जिस तरह दौरे किए थे उसी दौरे को कायम किया। मुल्क के हर चप्पे चप्पे पर गए, वहां पर दीन और सुन्नियत का काम किया, जिसकी वजह से आज दीन और सुन्नियत बाकी रही है। ऐसे काम किया, मैं बोलता नहीं, तारीफ नहीं, काम बताता है कि बंदा कैसा है, काम कर कर बताया, सिर्फ पढ़ कर नहीं कि हम इतने बड़े घराने के बेटे, काम कर कर बताया। और आज भी वो काम बता रहा है जिसको मसलक आला हज़रत कहा जाता है। ताजुल शरिया के चंद इल्मी कारनामे मैंने आपके सामने बताया कि चेहरे का नूर का आलम क्या था, कैसे मुत्तकी, कैसे परहेज़गार थे, कैसा इल्म था, खानदान कैसा था, नाम क्या था। इसमें वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इनके करामात बताता। तो आप इनके करामात सुनना चाहते हैं तो तजल्लियात ताजुल शरिया जो कई उलमा ने हर आलिम ने अपने अपने मुशाहिदे को देखकर उस किताब में वाक़यात लिखे हैं, आप तजल्लियात ताजुल शरिया पढ़े। और मैं आखिर में पैगाम देकर कहता हूँ कि इज्तिमा में जहां भी अहले सुन्नत का काम हो रहा हो, जहां अकीदा और अमल की बात, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ इस खानका की, जहां कहीं भी सुन्नियत का काम हो रहा हो और वक्त मिले तो ऐसी महफिलों में टाइम निकालो, अपने इल्म को हासिल करो। बुजुर्गों के आस्थानों पे आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इल्म से कोरे हो, ये जुज़वी फैज़ देकर ये समझना आस्थाने में हाजिरी देकर हमने बहुत बड़ा हक अदा कर दिया, ना ना ना। अगर वो साहिब मज़ार वाकई नजर डाल दे तो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। तो इसको कहते हैं नजर
बदली, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लिहाजा अपने अकीदे को, अपने ईमान को, अपने यकीन को मजबूत करना है तो ऐसी महफिलों में वक्त निकालना ही होगा। अगर आपने वाली नस्लों को वहाबियों शियों से बचाना है तो ऐसी महफिलों में वक्त निकालना होगा। उलमाए अहले सुन्नत का दामन पकड़ना होगा, सच्चे पीरों की सोबत में रहकर वक्त निकाल कर इल्म हासिल करना होगा। कम से कम इतना तो इल्म हासिल आप लोग कर लो तो क्या आपको सही और गलत का पता बन जाए, आपको पता चल जाए कि इबादत में क्या सही है क्या गलत है, आपको पता चल जाए अकीदे में क्या सही है क्या गलत है। जो ईमान और अकीदे में मजबूत होता है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हम उसको कामयाबी अता फरमाते हैं। आप इसमें मजबूत हो जाओ। अल्लाह का वादा है कुरान में कि अगर तुम मोमिन हो कामयाबी तुम्हारी है, और कामयाबी सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया कब्र आखिरत हर जगह अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा जब ईमान और अकीदा मजबूत हो जाएगा, अमल मजबूत हो जाएगा। ये महफिलें इसलिए सजाई जाती है आपका ईमान और अकीदा मजबूत हो। हर हफ्ता इज्तिमा रखने का मकसद ही हमारा ये है कि यहाँ दीन की बातें की जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। कम से कम खुदारा वक्त निकाल कर टाइम की पाबंदी के साथ साथ आइए। 2 घंटे की होता है जो यहाँ आ सकते यहाँ आइए, जहाँ नहीं आ सकते करीब में अहले सुन्नत का काम हो रहा वहां जाइए और इल्म हासिल करिए, इल्म हासिल करिए, इल्म नाफे हासिल करिए, इल्म नाफे हासिल करिए, इल्म नाफे हासिल करिए। जब इल्म नाफे सीने में दाखिल हो जाएगा तुम्हारा ईमान और अकीदा अमल पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे खानकाह महबूब औलिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला खानकाह महबूब औलिया को हासिदीन के हसद शरीरों के शर से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला खानकाह महबूब औलिया के तमाम मुरीद और मुतक़ीद को दुनिया में, कब्र में, आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम जितने हाजिर है हमारे आने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुश्किलों को आसान फरमाए, तकलीफों को दूर फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के वास्ते वसीले और उस घराने में जो पैदा हुआ शहर शबार मुफ्ती ताजुल शरिया अख्तर रज़ा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तौफ़ील मौला हम तमाम के जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और हमारी महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।